डोंट कम टू कजान इफ यू थिंक कि आपको हॉस्टल तो गारंटी से मिलेगा। डोंट कम टू कजान इफ यू थिंक कि आपको बना बनाया खाना परोस के मिलेगा। एंड द फाइनल पॉइंट, डोंट कम टू कजान इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। डोंट कम टू कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इफ यू हैव लेस मार्क्स इन बोर्ड्स। और बहुत सारे कंसल्टेंसीज ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कम मार्क्स है फिर भी कजान में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है और हर एक बच्चा जो यहाँ पे रहता है वो हॉस्टल के लिए सफर करता है, मतलब करता है। सब बताना चाहती हूँ जितने भी फेक कंसल्टेंट जो भी छलावा वो देते हैं कि अरे आपको हॉस्टल तो मिलेगा ही, आपको तो मिलेगा ही, तो प्लीज गाइस इन सब चीजों से दूर रहो। और Hello everyone and welcome back to the channel Uncut Medicals. I'm Aishwarya and I'm a second year student at Kazan State Medical University. So, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने लिखा है Don't come to KSMU. Do you know why am I stating this statement? So first reason that I'm telling you that don't come to KSMU is that it's just not an university, it's a legacy. As you know, KSMU was established in 1814, which make this university more than 200 years old, and it's a legacy to be continued. And medicine as a subject was studied from that time. So you can imagine how important it is to know about this university. don't come to Kazan State Medical University if you have less marks in boards. तो कज़ान का एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है, तो इसलिए ये लोग देखते हैं कि आपने 12th बोर्ड में एटलीस्ट आपको 65% के ऊपर होने चाहिए। और बहुत सारे कंसल्टेंसीज ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, कम मार्क्स है फिर भी कज़ान में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता गाइस। You need a proper score if you want to be the part of Kazan State Medical University. Don't come to KSMU अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्टल मिलने ही वाला है। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है और हर एक बच्चा जो यहाँ पे रहता है वो हॉस्टल के लिए सफ़र करता है, मतलब करता है। एक्चुअली हर एक बच्चा नहीं, जो बच्चा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आता है। तो मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ, जितने भी फेक कंसल्टेंट है या फिर जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं है या यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है, उनसे आप बच के रहिए। और उनके जो भी छलावा वो देते हैं कि अरे आपको हॉस्टल तो मिलेगा ही, आपको तो मिलेगा ही, तो प्लीज़ गाइस इन सब चीज़ों से दूर रहो और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके ही आपका रजिस्ट्रेशन करवाओ, तभी आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा। डोंट कम टू कज़ान इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे आपको बना बनाया खाना मिलेगा, यानी कि मेस अवेलेबल रहेगी। एक्चुअली बहुत सारे कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ पे आपको मेस रहती है, हम हमारा खाना खुद बनाते हैं। अभी तक तो मेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिससे लगता है कि इस साल मेस खुल जाएंगी, लेकिन अभी तक तो मेस नहीं है गाइस। तो डोंट कम टू कज़ान इफ़ यू डोंट वांट टू कुक योर ओन फूड। डोंट कम टू KSMU इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी, क्योंकि KSMU में पढ़ाई को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, चाहे वो आपका हर एक सब्जेक्ट हो एज वेल एज हर एक क्लास हो, क्योंकि अटेंडेंस मैंडेटरी है। 100% अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन KSMU, क्योंकि यहाँ पे हर ईयर में पढ़ाई होती है एंड फाइनल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियो हो या फिर फार्मा हो, आपको हर सब्जेक्ट को आपका 100% पोटेंशियल देना पड़ता है। एज वेल एज टॉकिंग अबाउट FMG और नेक्स्ट, इन दोनों को अगर आपको सिर्फ फाइनल ईयर में पढ़ना है तो भी आप KSMU में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे हर साल में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। Another reason that not to choose KSMU is that, do you think about language barrier? Really? Not really. Actually, inside the class, there only is English. But in the supermarkets and when you have to interact with locals who are not known to the English language, you will need Russian language over there. जैसे कि आपको पता है, even in India, when you go to your classes and all, there you use English. But when you interact with local, you interact with them in Marathi or Hindi, like the local languages used in there. I spoke about Marathi because I belong from Maharashtra, that's why. So you think about language barrier, then it comes as a barrier, but otherwise it's just a language. No big deal. Guys, don't come to Kazan if you think कि ठंडी से यहाँ पे आपकी जान निकल जाएंगे। तो आपको जैसे कि पता है और आपने बस इतना सुना है कि रशिया में सिर्फ ठंडी 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 होती है, बट एक्चुअल में इफ़ यू लुक एट कज़ान, मानती हूँ कि कज़ान का जो टेम्परेचर है ठंडी में -35 डिग्री सेल्सियस तक के जाता है, लेकिन हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी में और
एक्चुअली बस में भी लाइक ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो वो हीटर से सप्लाइड है, तो इट डजंट गिव दैट मच इम्पैक्ट. बट actually you should experience the weather of Kazan. It has cold, it has spring, and it has autumn. So the beauty of Kazan will be explored, and it is Instagrammable actually. So come and click videos and photos over here. Don't come to KSMU if you only want to live in your delusional world. Guys, come to the reality. आपको ऐसे लगता है कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी है, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड यू विल गेट यूज टू इट. आई नो यू विल गेट यूज टू इट, बट उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है. यू विल फेस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स एंड होम सिकनेस, क्योंकि मम्मी पापा से इतना दूर रहोगे. ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में हो, उठ सुट कभी भी आप जा सकते हो मिलने के लिए आपके घर वालों से, ऐसा तो नहीं है. सो इट विल नीड अ लॉट ऑफ करेज इनसाइड यू. और अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको जो पर्सनालिटी दिखेंगी जब आप यहाँ से वापस जाओगे वो भी एक अलग रहेंगी, और उस पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड करेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी तरह ग्रो करोगे मेंटली एज वेल एज फिजिकली, एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सो गाइस, अगर आपको आपका अच्छा प्यारा सा वर्जन नहीं देखना है तो प्लीज़ देन डोंट कम टू KSMU.